हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी पार्ट। आपको लग रहे होंगे कि सर टाइप 12 ही इतना सफिशिएंट है। सफिशिएंट नहीं, पूरा मैंने 100% आपको करा दिया है आज मिला करके, और आप इसे अच्छे ढंग से पढ़िएगा। टाइप 12 में भी कम सवाल नहीं है, करीबन 40 प्लस सवाल आपको मिलने वाले हैं, और हर वेराइटीज़ के सवाल जो छूट गए हैं वो आपको करवाया जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। कुछ वस्तुएं 450 रुपये की खरीदी जाती है और उसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया जाता है। बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल 20% का लाभ हो। देखिए, इसके लिए मेरे पास 4 मेथड कम से कम हैं। एक तो 450 को यूज़ करके जनरल एक्स वाई मान करके, एक नॉर्मल एक्स मान करके, उससे भी बन जाएगा। एक आपका एलिगेशन, एक आपका लीनियर। सबसे बेहतरीन मेथड इसमें क्या साबित होने वाला है, तो लीनियर मेथड। ये बस मेरा दिया गया नाम है, बाकी लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं पता नहीं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लीनियर मेथड। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका रुपीज़ वगैरह रहेगा, जितना भी रुपीज़ वगैरह रहे, है ना, तो आपको वहाँ पे याद रखना है कि अगर परसेंट में कोई चीज़ पूछ रहा है तो इसका हम लोग को नहीं ज़रूरत है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। और रुपया में अगर पूछ दिया तो रुपया का ज़रूरत है। तो देखिए सवाल क्या बोला है कि 1/3 भाग जो है ना वो 10% हानि पे बेच दिया, यानी 1/3 पोर्शन जो है ये 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, मतलब शेष को यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं शॉर्ट में, कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि टोटल उसको बोलता है कि 20% का प्रॉफिट हो जाए या लाभ हो जाए। ये आपका क्वेश्चन का शॉर्ट समरी है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको क्या कर लेना है, देखो 1/3 भाग, तो आप इसको कॉमन सेंस लगाइए कि 3 में से 1 को बेच दिया 10% हानि पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 में से 1 को बेचा 10% हानि पे। तो आप मुझे बताइए 3 में अगर 1 को बेच दिया तो शेष कितना बचा, तो 3 में 1 बेच दिया तो शेष कितना बच गया, 2। यानी ये शेष आ गया और इसको बेच दिया है समथिंग परसेंट लाभ पे। अब लीनियर सॉल्यूशन में क्या करना है देखो बताते हैं। 1 को बेचा 10% हानि पे, तो लिखेंगे 1 गुना 10। अगर हानि होगा तो आपको साइन लगाना है माइनस। उसके बाद देखिए शेष, यानी 2 को बेचा है कितना परसेंट लाभ पे, तो 2 को बेचा है मान लीजिए x% लाभ पे। चूंकि ये x लाभ है तो हम लोग यहाँ प्लस ही लिख ले रहे हैं। अब ये दोनों मिला करके मुझे बताइए टोटल हो गया कि नहीं, तो बराबर लिखेंगे टोटल। तो टोटल मुझे बताइए कितना सामान है, यहाँ 1 सामान बेचा, यहाँ 2 सामान बेचा, तो टोटल सामान कितना हुआ दोस्तों, 2 और 1 3। तो यहाँ 3 लिखते हैं और मल्टीप्लाई टोटल में कितना परसेंट लाभ है, 20। तो बाय डिफॉल्ट प्लस में ही होगा, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है लीनियर सॉल्यूशन। सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है। -10 प्लस 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। 2x इक्वल टू माइनस उधर गया तो यहाँ पे 70, x बराबर कितना 35%। बस यही आपका आंसर है। कितना प्यारा सा सॉल्यूशन है, देख रहे हैं, बहुत आराम से बन चुका है। तो मतलब आप इसको यूज करें। कहने का तो बहुत मेथड बता के इम्प्रेस किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन मेथड इस सवाल में यही मेरे हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से रहेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अच्छा, एक चर्चा और करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक मेथड और आपको बताया, मेथड 2, एंड दिस वन इज एलिगेशन मेथड। ठीक है, आपको कहता है कि 1/3 भाग 10% हानि पे बेचा। तो मैंने एक टेबल बनाया, देखो 2 पार्ट है, 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो 1 भाग को -10% हानि पे, इसलिए -10 लिख रहे हैं। शेष को कितना परसेंट लाभ पे बेचे मेरे को पता नहीं, तो सपोज मैंने x लगा लिया। अब सोचो कि 1/3 भाग है तो ये वाला का 1 भाग बेचा था और ये वाला तो शेष भाग था, तो शेष भाग 2 था। कैसे, वो तो मैंने बता दिया। 1/3 है तो 3 में से 1 बेचा तो यहाँ 2 होगा। कुल मिलाकर जो होता है वो एलिगेशन मेथड में बीच में लिखा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बता रहे हैं। अब अपना एलिगेशन नियम कहता है कि इसको घटा करके
यहाँ पर जो वैल्यू है वही आना चाहिए। तो इसको अगर आप घटाइएगा, देखो बड़ा में से छोटा घटाना, जो बच्चे कमजोर है 20 बड़ा है, माइनस घटाने के लिए -10, तो आप मुझे बताइए 30 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। इसका मतलब आपको याद होगा वो दिन जब मैं ये करा रहा था, यहाँ पे 30 आया तो यहाँ पे भी 30 आना चाहिए। तो कितना से गुना करेंगे, 15 से। तो जितना गुना यहाँ से हो गया उतना गुना बगल में आपको करना है। अब अपने को पता है कि हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं एक बार ये मेथड कि इधर से भी घटा करके ये नंबर आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था एक दिन कि कैसे घटाइएगा, जिस दिशा में ये घटा उसके उल्टे दिशा में ये घटाएगा। तो ये वाले में घटाने के लिए आपने 20 को पहले लिखा था, तो इधर में घटाने के लिए 20 को पहले नहीं लिखेंगे, तो किसको लिखेंगे, x को। तो लिखेंगे x माइनस 20। तो जिस तरह से इसको घटा के 30 आ रहा है, वैसे इसको घटा के 15 गुना 1 15 आएगा। तो -20 उधर चला गया, तो 20 और 15 35। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, खराब नहीं है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट रहेंगे और हम आपको अगर सजेस्ट करेंगे तो पिछला वाला ज़्यादा बेटर है। यहाँ तो बैलेंस करना पड़ रहा है, उसमें कोई बैलेंस का सीन नहीं है। और लीनियर मेथड इसलिए भी अच्छा है कि 2 में तो आप एलिगेशन लगा सकते हो, 3 पार्ट अगर कर देगा तो फिर ये फेल हो जाएगा, है ना। चलिए, ये रह गया। और एक प्यारा सा प्रश्न उसी तरह से आपको कहता है कि 2/3 वस्तुएं 6% लाभ पे, तो आप मुझे बताओ 2/3 कैसे लिखा जाता है। ये तो 2/3 का मतलब हुआ 2 वस्तु 6% लाभ पे। तो अब तो आप डाटा समझ रहे हैं, 2 गुना 6 लाभ है तो प्लस होगा। बाकी खुद से सोचिए, 3 में से 2 सामान को बेच दिया तो शेष कितना बचा, 1। तो यार 1 हो जाएगा। और 3% हानि पे तो -3 लिख के यहीं बीच में माइनस कर दें, 3 का माइनस। तो ये मिला करके टोटल हो गया। तो यहाँ बराबर लिखते हैं टोटल कितना हो जाएगा, 2 भाग यहाँ 1 भाग यहाँ, यानी 3। अब टोटल पे मुझे प्रॉफिट परसेंट नहीं पता है तो x मान रहे। ये जो 540 दिया है ये रुपए में पता है, तो हम लोग परसेंट में निकालने वाले हैं, तो x हो गया। तो 6 गुना 2 12, 12 माइनस 9 3 हो गया 9, 3 से कट गया तो x का वैल्यू आ गया 3%। यानी ये जो x का मान 3% आया, यही तो प्रॉफिट है ना। अब आपको देखो परसेंट में प्रॉफिट पता है, क्वेश्चन में रुपीज में प्रॉफिट दिया है, तो दोनों को बराबर करिए, वही तो क्रयमूल होगा। तो 3% मतलब 3/100 बराबर कितना, 540। 3 से कट जा रहा है 18 और 0 क्रॉस गुना करिए 18,000। सुंदर सा आंसर आ चुका। बहुत आसान है, मुझे लगता है अब पक्का समझ में आ गया होगा। पिछले वाले सवाल में आपको क्रयमूल नहीं निकालना था, इस वाले में क्रयमूल निकालना, बस थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का आपको समझ में आ गया होगा, 2 वेरिएबल इन द सेंस ऑफ 2 पार्ट का। आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब आ गया 3 वाले का, कैसे करेंगे आइए बताते हैं। पहले सवाल थोड़ा आपके लिए लिखते हैं। 1/3 वस्तु जो है, 1/3 वस्तु जो है वो 15% लाभ पर बेचा, ये हम प्रॉफिट कर देते हैं। 1/4 जो है वो 20% लाभ पर बेचा, मतलब यहाँ पे भी लाभ है। शेष अपने को देखो पता नहीं, आप भी सवाल पढ़ते रहना। शेष को 24% लाभ। अच्छा, एकदम सेम सवाल है, बस क्या है 3 पार्ट में बांट दिया है। अब वस्तु की कीमत, मतलब ये क्रयमूल्य पूछना चाहता है, 62 रुपए का लाभ है। तो आप समझ चुके हो कि इस बार भी मेरे को टोटल लाभ परसेंट में चाहिए, बराबर करेंगे आंसर आ जाएगा। तो जब ये 3 पार्ट में बटा हो दोस्तों, और अगर ये बट्टा में होगा तो टोटल कैसे मानना है हम बताते हैं। टोटल कैसे मानना है, जैसे वहां पे तो नीचे वाले को टोटल मान लेते थे, अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 3 का एलसीएम को टोटल मानना है। 3 और 4 का एलसीएम, तो आप सब लोग समझदार हो, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए 12 का 1/3 कितना, क्योंकि 12 सामान में 1/3 यहाँ बेच रहा है, तो जो समझदार है वो तो 4 कर देंगे, जो बहुत ज्यादा कमजोर है अपने बैच में उसके लिए अलग से कर देते हैं। तो 3 से कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस से आ ही रहा है, 4 से कट जा रहा। शेष कितना बचेगा, तो टोटल 12 है, यहाँ 4 सामान बेच दिया, यहाँ 3 सामान बेच दिया, तो 4 और 3 7 हो गया। 12 में से 7 गया तो शेष बच गया 5।
ये हो गया 3 पार्ट में रहेगा, तो टोटल कैसे मानेंगे और किस तरह से शेष निकालेंगे। अब थोड़ा सा यार डायरेक्ट करते हैं। सब लाभ है तो क्यों हम लोग बस गुना गुना लिखें, धीरे धीरे स्मार्ट बनते हैं ना। 4 वस्तु को 15% लाभ में बेचा तो अपने को पता है गुना ही तो करना है, तो 15 गुना 4 60, प्लस 3 वस्तु को 20% में बेचा तो 20 गुना 3 60, बहुत अच्छा संख्या आ रहा। फिर प्लस, चूंकि लाभ ही है तो इसलिए हम प्लस कर ले रहे। 5 वस्तु को 24% में बेचा तो 5 गुना 24 यानी 120। इसका मतलब यहां से यहां तक टोटल आ गया, तो बराबर भी हम लोग टोटल करेंगे। तो आप मुझे बताइए टोटल कितना है, 12 है, इसमें कितना परसेंट का लाभ है पता नहीं, तो x मानते हैं। तो 60 60 120 120 120 240, यानी ये हो गया 12x और 12 से कट जाएगा ये, तो x बराबर हो गया आपका 20। तो आप मुझे बताओ ये भी तो लाभ ही हुआ, यानी 20% का 100 और बराबर कितना हो जाएगा 62। बस अपना काम बन गया। 2 से काटिए 31, ये चला गया उधर, आंसर आ गया 310 रुपये। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत आराम से बड़े प्यार से बन जाता है। आइए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा आज की क्लास में सुबह सुबह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक सवाल मैंने आपके लिए लिया हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं। सवाल को थोड़ा सा आपके लिए फिर से लिखना चाहेंगे। 1/3 को बेच रहा है यार 14% प्रॉफिट पे। अच्छा 3/5 को बेच रहा है 17 1/2, तो 17 1/2 को थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। 17 गुना 2 34 और 1 35/2, ये भी प्रॉफिट है। शेष अपने को पता नहीं, शेष को बेचा है 20% प्रॉफिट। अच्छा निकालना क्या है, अच्छा परसेंट में ही निकालना है, मतलब x का मान निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों टोटल कितना मानेंगे, अब हम नहीं लिख रहे हैं, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 5 है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15। अब 15 का 1/3 जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए ये सब हम कर रहे हैं, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से हम 15 लिखते हैं, 15 का 3/5 जैसे निकाल रहे थे सेम वही करेंगे। तो 5 से कट गया 3, तो 3 गुना 3 कितना 9। तो शेष कितना बचेगा, 5 सामान यहाँ बेचा, 9 सामान यहाँ बेचा, तो 9 5 14, 15 गोटा था, 15 में से 14 गया तो 1 सामान आ गया। अब आप कर डालिए जो आपको करना है। 5 सामान को 14% लाभ में बेचा तो 14 गुना 5 70, प्लस चूंकि सब लाभ है तो हम प्लस से यूज करेंगे। अच्छा इसके बाद है 9 सामान को 35/2 के साथ बेचा, तो 9 गुना हम 35/2 कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऑड फिगर आया है, प्लस 1 सामान को बेचा है 20% लाभ पे, तो 1 गुना 20 तो यार 20 ही होगा, इक्वल टू। सारा डाटा हमने एकदम परफेक्ट लिख लिया है, कोई समस्या नहीं है। टोटल कितना हो जाएगा 15 और इसमें लगा दो x। सवाल को करते हैं सॉल्व, ये इधर चला जाएगा तो 140 एलसीएम ले रहे हैं यार, ठीक है। 70 गुना तो 140, 9 गुना 5 45, 4 बच गया, 9 गुना 3 27 और 4 31। यहाँ पे आ जाएगा 20 गुना 2 40, एलसीएम तो 2 आएगा बराबर 15x। 140 कितना हो, माफ कीजिएगा, 140 और 40 180, 300 में 180 जोड़िए तो 480 और 15 जोड़िए तो 495, और ये 2 उधर चला जाएगा तो 30x चला जाएगा। 3 से मेरे को लगता है कट जाएगा 10 बार में, और 3 से 1 बार में 3 गुना 6 18, 3 गुना 5 15, तो x बराबर आ जा रहा है 165/10। तो इसको क्यों ना हम लोग 16.5% कर दें, या नहीं तो ऐसा रहेगा आंसर। बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत सुंदर है, कोई समस्या नहीं होता है कहीं पे, बस आप मान बैठाते चलिए, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। मेरे से कहीं गलती हो तो आप लोग बताते ही रहते हो, ठीक है। हर इंसान से गलती होता है, चाहे वो कितने भी विद्वान टीचर हो और कितने भी विद्वान स्टूडेंट हो। कैलकुलेशन है, कभी न कभी किसी से गलती हो ही जाता है, तो कहीं पे आपको गलती नज़र आए तो आप मुझे बिल्कुल बताएं। आइए चलते हैं आगे। इस कैटेगरी का सवाल मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पक्का समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, एकदम सेम सवाल है, बस थोड़ा सा डाटा बदला है, मतलब कहानी बोलने का तरीका बदला है। नंदलाल एक आदमी है, 20 दर्जन किताबें 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। 8 दर्जन को 10% पे, शेष 12 दर्जन को 20% पर, तो कुल लाभ प्रतिशत। तो अपने को पता है कि ऐसे सवालों में जब परसेंट में पूछेगा तो मेरे को इतने से ही मतलब है, लगा दीजिए ना डायरेक्ट। 8 को 10% लाभ पे बेचा तो 10 गुना 8 80, शेष 12 दर्जन, टोटल 20 ही था, 12 दर्जन को 20% लाभ पे बेचा तो 20 गुना 12 कितना होगा, 12 गुना 2 24, लाभ है तो लाभ। अब ये टोटल हो गया, तो टोटल मेरे को है 20 दर्जन किताब इंटू एक्स, इसको जोड़ने से कितना आ जाएगा यार, 320 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 20। काट लीजिए और आंसर लिख डालिए, 16% आंसर। अब इसी में आप बच्चा यहाँ अगर फंसा रह जाता तो टाइम बिल्कुल से वेस्ट करता वो। क्लियर, आगे चले। एक सवाल और इसी तरह से, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन को 5% हानि पे बेच दिया। अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, मतलब अगर चाहिए, तो शेष को कितना परसेंट में बेचना होगा। तो कौन सी बड़ी बात है भाई, बनाते हैं ना। देखो 40 को बेचा 5% लॉस पे, तो 40 गुना 5 करेंगे तो 200, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, हानि है मतलब माइनस। शेष को कितना परसेंट लाभ में बेचना चाहिए, तो 50 पेन अगर था, 50 में से 40 बेच दिया तो बचा कितना, 10 पेन। तो मान के चलते हैं 10 को x% लाभ पे बेचा, तो ये मिला के गोटा हो गया प्लस, बराबर कितना आ जाएगा टोटल, तो टोटल हो गया यार 50 और इंटू कितना हो जाएगा, 50 पे ने टोटल लाभ कितना चाहिए उसको, 10। आंसर आने ही वाला है, ये 10x हो गया। ये देखो 500 हुआ कि नहीं, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो 500 और 200 700। अब आपके लिए हम क्या कहें, आंसर तो अपने आके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी खत्म कर दिए हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उसमें से हम ज्यादा ही कराए हुए। और 12 टाइप देखने में है, अगर आप सवालों को जोड़िएगा ना तो मेरे हिसाब से 130-40 सवाल मैंने करा दिया, ठीक है। मेरा तो PDF, मेरा तो स्लाइड्स में पता चलता है ना, तो ऐसा नहीं है भाई कि हमने जल्दी ख़त्म कर दिया। और हर वैरायटी का सवाल है, आप नेट से निकाल के बनाइए, जो जो हम लोग कर रहे हैं सब मिलेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सवाल और देखो है CGL मेंस 2012 का। आपको पता ही है भाई कि जब सवाल हम बनाते हैं और बार बार हम करते हैं, काफ़ी मेहनत लगता है भाई, इधर उधर से सवाल उठाना और उसको एग्जैक्ट जगह में फिक्स करना बहुत बड़ी बात है। इसी तरह का सवाल है, देखिए क्या कहता है कि 50 पेन को 10% लाभ पे बेचता है, तो 50 गुना 10 हो गया यार 500, पूरे में 15% लाभ लेना। अच्छा, शेष पेन को कितने में लाभ पे बेचेगा, ठीक है भैया, तो 150 में से अगर 50 पेन बेच दिया तो शेष पेन कितना बच गया, 100। इसको मान के चलते हैं x% में बेच रहा, तो बीच में प्लस, बराबर कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल मुझे बताइए 150 है कि नहीं, और इसमें मल्टीप्लाई कितना कर लेना आप लोग, ठीक है। टोटल में कितना परसेंट लाभ चाहिए, 15। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम आपको नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद इस तरह का मैंने 2 सवाल लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का मैंने 2 सवाल लिया हुआ है, आइए कैसे बनेगा बताते हैं। इसको नॉर्मल एक इक्वेशन बेस्ड हम लोग करके बनाएंगे। एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय को 10,000 रुपये में खरीदता है। घोड़े को 15% लाभ पर, गाय को 10% हानि पर बेचता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेच रहा है। उसे 375 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो घोड़ा और गाय का क्रय मूल्य अलग अलग निकालें। तो देखो करना क्या है, मान के चलिए घोड़ा मतलब हॉर्स हो गया, तो 5 हॉर्स प्लस 10 गाय, गाय को हम लोग काव लिख लेते हैं, इतना बराबर 10,000 रुपये। सिंपल सा आ गया है ना। अच्छा, 5 हॉर्स को 15% लाभ पे बेचा, तो मल्टीप्लाई लिखते हैं 15/100, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद लिखेंगे प्लस, गाय को 10% हानि पे बेचा, तो 10C इंटू
10% यानी 10/100, और इतना बराबर लाभ हो गया यार 375। ठीक है, 2 सवाल है, दोनों आपको हम करा देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो आई होप कि समीकरण समझ में आया, कोई इसमें विशेष समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यदि लगता है कि सर काटना है तो काटिए, नहीं काटना है तो मत काटिए। देखो 15 गुना 5 कितना हो गया 75H, है ना, 15 गुना 5 75H, प्लस उसके बाद हो गया 10 गुना 10 100C। ये 100 LCM है तो चला जाएगा उधर, देख रहे हैं आराम से आ गया। अब आपको पता है कि एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, इसको कर लेना है सॉल्व। तो इसमें मुझे आप बताइए, क्या 15 से गुना कर दे, क्या 15 से गुना कर दे, क्या 15 से गुना कर दे, क्योंकि 15 गुना 5 75 है। अब दोनों को घटा लेते हैं तो ये और ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ रहा 150C, यहाँ पे आ रहा 100C, तो 150 में से 100 गया तो 50C प्लस में ही रहेगा। यहाँ पे आप देखिए 15 के बाद 1 2 3 4, और यहाँ पे आ गया 37500। जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए ऐसा लिख रहे हैं, 0 0 घट रहा क्योंकि माइनस है ना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आपका आ गया 9, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे कितना आ जा रहा 1। सही घटाया होगा भाई मैंने, ठीक है। बाकी आप 0 0 काट लेना, 5 से काटिए, 5 गुना 2 10, 1 बच गया, 5 गुना 2 माफ कीजिए, 5 गुना 2 10, 1 बच गया, 5 गुना 2 10, 5 गुना 5 25। ये और काव का वैल्यू किसी में बैठा दीजिएगा तो आपका हॉर्स का निकल जाएगा। तो आई होप ये कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था। ठीक है, चलिए। और ये सवाल एकदम उसी तरह का है, ये आपके लिए हम होमवर्क में डाल देते हैं, ये आप लोग मुझे बना के दिखाइएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आपको सवाल देखना है कि क्या कहता है। एक फल व्यापारी कुछ फलों को 30% लाभ पर बेचता है, प्रत्येक फल की कीमत 3 रुपये बढ़ा दे तो उसे 50% का लाभ होता है। फलों का क्रय मूल्य और पुराना विक्रय मूल्य निकालें। ये बहुत आसान सवाल है, आपने टेबल मेथड यूज किया होगा। देखिए बता देते हैं। मान के चलिए कि पहले 100 रुपये सीपी था, हमने कई बार यूज किया है, 30% लाभ पे बेचा है तो एसपी कितना हो जाएगा 130। अब एक ही फल है, उसी को बढ़ा रहा है दाम, प्रत्येक फल मतलब वही है। फिर 50% अगर लाभ हो गया तो आप मुझे बताइए एक एसपी और नहीं मिल जाएगा तो 150 हो जाएगा। अब कॉमन सेंस देखिए क्या बोला है, यहाँ पर दाम 130 रुपये है, यहाँ पर 150 रुपये है, तो हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइए 20 नहीं बढ़ रहा। सवाल में कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 3/20। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य तो 100 है, तो 100 में गुना कर देते हैं एक का मान, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 15। पुराना विक्रय मूल्य तो बताइए 130 वाला होगा कि नहीं, तो 130 गुना 3/20, तो इसका मतलब हो गया 39/2, तो कितना हो जाएगा 2 माफ कीजिएगा 19.5। कहानी खत्म, कुछ सवाल में दम था ही नहीं। आगे चलें, अगला सवाल देखते हैं क्या आता है। ये आपके लिए अगला सवाल है। एक आदमी एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपये से 380 रुपये घटाकर कर देता है, तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है, और आपको कहता है भाई कि पंखे का क्रय मूल्य निकालें। मतलब एकदम उसी तरह का सवाल है, कोई इसमें समस्या नहीं है। इसमें सिंगल परसेंटेज है तो 20% का मान 1/5 हुआ कि नहीं। तो आप मुझे बताइए सीपी और एसपी कितना हो जाएगा। ये सब तो पढ़ के बड़े हुए हैं, तो सीपी हो गया हमारा 5, और ये आपको पता है कि लॉस है तो 5 में से 1 हानि हुआ तो यहाँ 4 हो गया। अब आप मुझे बताइए अगर विक्रय मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपये कर दिया तो कितने का कमी आ गया, तो 20 का कमी आ गया। इसका मतलब आप मुझे बताइए हमारे अनुसार कितना का कमी आया। यहाँ 5 में खरीदा था, 4 में बेचा, तो कितने का कमी आ गया दोस्तों 1 का। 1 का मान हो गया
20। हमारा वाला कमी 1 था। हमेशा हम बोलते हैं कि अपना वाला बायां तरफ लिखो, सवाल वाला दायां तरफ। सवाल में कितना आ गया कमी 20। इसको कहाँ गुना कर देते हैं, क्रयमूल पूछा है तो 20 गुना यहाँ पे 100। अब इस सवाल का उत्तर देखिएगा तो 500 रुपये आपको दिया रहेगा, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो कैसे है हम बताते हैं। एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 से घटा के 380 किया ना, तो इसका मतलब पहले 400 विक्रय मूल्य था, यानी पहले तो 400 था। आप एक तरह समझिए, अगर ये विक्रय मूल्य 400 है तो मैंने अगर 400 में खरीदा होगा तो मेरे लिए तो क्रय मूल्य ही हुआ। तो 400 यहाँ का और ये वाला 100, तो आंसर आपका 500 रुपये। कई जगह नेट में सॉल्यूशन देखिएगा एक्स मान के दिया है, वो लेंदी पड़ जाएगा। बहुत आराम से बन जा रहा है। आप तो अभी समझ रहे हो कि पेन भी नहीं उठाना था इस सवाल पे। क्लियर है, कारण भी समझ में आया कि 500 क्यों आंसर हुआ। आगे चलते हैं। अब ये भी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने जानबूझ करके लिया है क्योंकि 2015-16 तक ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, आते रहता। तो ये सवाल बेहद ही आसान है। देखिए कैसे। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय 18 रुपए प्रति किलो वाली और 20 रुपए प्रति किलो वाली 5:3 में मिश्रित करता। अभी हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं भाई। मतलब सोचो कि 5:3 में मिश्रित किया। इसको आप ऐसे ट्रीट करिए कि यहाँ 5 केजी खरीदा, यहाँ 3 केजी खरीदा। अब कॉमन सेंस है भाई कि 18 रुपया प्रति केजी वाला पहला चाय खरीदा, तो कितना केजी खरीदा दोस्तों, 5 केजी। तो आप मुझे बताओ कि 5 केजी खरीदा और दाम था 18 रुपया प्रति केजी। तो अगर 1 केजी का दाम 18 है तो 5 केजी का कितना हो जाएगा, तो 18 गुना 5। उसी तरह से दूसरा वाला 20 रुपया प्रति केजी खरीदा, कितना केजी खरीदा, 3 केजी। तो 20 गुना 3 हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों गुना हो रहा। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना केजी आया उसके पास पता चल जाएगा। तो 18 गुना 5 90, 20 गुना 3 60, तो 90 6 15, यानी 150 आपका आ गया। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। बोलता है उसको मिलाकर 21 रुपया प्रति केजी बेच दिया। इसका मतलब 5 और 3 केजी को मिला दिया तो 8 केजी हो गया और इसको 21 रुपया प्रति केजी बेच दिया। यही तो सवाल है, तो 168 आ जाएगा। अब यार लाभ परसेंट निकालना है तो आप तो समझदार हो। 125 केजी, माफ कीजिएगा 150 केजी यहाँ पे उसने खरीद लिया है, बेच दिया है 168, तो कितने का लाभ हो गया। लाभ परसेंट तो अब निकल ही जाएगा। तो 150 से ये कितना ज़्यादा है, 16% का 100, और बट्टा में हमेशा ओरिजिनल पे निकलता है, ये आप क्रयमूल्य पे, तो 150 ही हुआ ना। 25 से कट जाएगा, 25 गुना 4 100, 25 गुना 6 150, ऐसे 50 से भी आप काट सकते थे। 3 से, अच्छा 3 से तो नहीं कटेगा यार, 32, तो 10.2/3%। समझ रहे हैं। ऐसा सवाल आने से बिल्कुल ऐसे बनाइए, कोई एक्स नहीं मानना है। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों का अलग अलग निकाला, जोड़ दिया, टोटल निकाला और फिर लाभ हानि अपने को रेडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और मैंने लिया हुआ है। एक दुकानदार चाय की 2 किस्मों को 18 प्रति 100 ग्राम, ठीक है भाई कोई बात नहीं, 13 प्रति 100 ग्राम के भाव से खरीदता है, जबकि ये, तो इसका मतलब पहले आप खुद से सोचो कि ये 7 यहाँ पर, ये 18, तो 18 गुना 7 कितना हो जाता है, 126, प्लस यहाँ पे हो गया 13 गुना 3, 13 से तो 3 ही हुआ ना, तो यहाँ पे आ जा रहा है 126, और यहाँ 13 गुना 3 हो गया 39। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। इसको जोड़ लेते हैं तो 9 6 15, 3 2 5 और 1 6, और 165 हो गया। अब मिश्रित करके 18.15, तो मिश्रित आप कर डालिए। यहाँ पे 7 केजी है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 7 और 3 10 हो गया, और इसको 18.15 में किया। ये पॉइंट हटा, कुछ लोगों के लिए हम जानबूझ के थोड़ा स्लो में चल रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो 181.5। अगर मेरे से कोई लाभ पूछता है तो दोनों को घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए। यहाँ पे 6 जोड़िएगा तो 71, 71 10 81, यानी 16.6, माफ कीजिएगा 16.56 बोलते हैं, परसेंट का 100, और बट्टा में कितना हो जाएगा यार 165। पॉइंट हट के नीचे निकल लिया कोने में, और यहाँ पे ये 10 और ये 0 करके बस
तो आप फिर सोच रहे हैं सर ये सब काहे के लिए दिया है, तो हमारे घाटशिला वाले भी तो पढ़ते हैं ना, उसको थोड़ा भ्रमित करने के लिए दिया है। समझ लो हर जगह यार 100-100 ग्राम करके है तो वो तो इक्वल है, उसको तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, तो अपने को केजी से मतलब था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो ये सवाल मैंने किसी और जगह से लिया है, मेरे पीडीएफ से। आगे चलें, अगले सवाल में देखते हैं क्या है। एक सवाल और प्यारा सा है। एक दुकानदार 29 रुपये प्रति केजी के भाव से 15 केजी चावल और 20 रुपये प्रति केजी के भाव से 25 केजी चावल दोनों को मिलाकर बेचा, तो लाभ पूछ रहा है। यानी 29 गुना कितना हो जाएगा 15 प्लस 20 का हो जाएगा 20 गुना यार 25। इसको पहले निकालते हैं। 15 को इससे गुना, देखो स्प्लिट टेक्निक से भी कर सकते हैं। 15 गुना 30 हो गया कितना 450 माइनस 15, तो आपका आ जाएगा 425। इसको गुना करते हैं, 15 गुना 9 135 होता है, तो यानी कितना बच गया 13। 15 गुना 2 30, 30 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 और 10 40, 40 और 3 43। देखो 435 हम लोग लेके आए थे, है ना। 400, अच्छा 425 मैंने बोला था, ठीक। यहाँ पे हो गया 25 गुना 2 50, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 500 400 900 935। इसके बाद हम लोग को दोनों को मिला दिया, तो यहाँ कितना केजी था 15 केजी और यहाँ कितना केजी था 25 केजी। तो 25 केजी और 15 केजी मतलब 40 केजी कर लेंगे आप लोग जोड़ के। गुना कितना 27, 27 गुना 4 108। अब यहाँ पे दोनों को घटाइए, हम थोड़ा बच्चे ही बन जाते हैं घटाने के लिए। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4 1। इस बार परसेंट नहीं निकालना था, हमने नहीं निकाला, डायरेक्टली आंसर लेके आ रहे हैं। आगे चले, अच्छा लग रहा होगा। चलिए ये सवाल है, ये सवाल बहुत आसान है, कैसे बनेगा बताते हैं। किसी वस्तु को 77 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 1/10 के बराबर लाभ होता है। अभी सोचो कि क्वेश्चन का एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट यहाँ से चालू होता है, तो पहले आप आधा आधा करके सोचिए, उसी से बनेगा। तो 77 रुपए में बेचने पे, तो आप समझ रहे हैं, तो एसपी बराबर 77 है, यानी बिक्री मूल्य 77 रुपए है। 1/10 के बराबर लाभ होता है, तो आप समझ रहे हो 1/10 लाभ होता है, यानी ऊपर वाला क्या है तो लाभ है, नीचे वाला आपको पता है बाय डिफॉल्ट सीपी होता है, यानी क्रयमूल्य, क्योंकि क्रयमूल्य पर ही लाभ होता है जब तक कि कुछ बोले ना। तो आप मुझे बताओ एसपी कितना हो जाएगा, तो 10 और 1 11, हाँ कि ना, एकदम यार हाँ, लाभ में तो जुड़ता ही है। तो अब देखो आपने कितना निकाला 11, सवाल में कितना दिया 77, तो बैलेंस थ्योरी बहुत बार यूज किए, तो 11 बराबर 77, तो 1 बराबर कितना 7। अब ये 7 को हम चिपका देते हैं सीपी में, तो सीपी कितना निकल जाएगा 70, यानी 70 आपका निकल गया सीपी। अब सवाल का सेकंड पार्ट पढ़िए और मजा ले लीजिए। यदि वह इस वस्तु को 63 रुपए में बेचता है, यानी अब सोचो कि हमारे अनुसार हमने सीपी बहुत अच्छे से 70 निकाल लिया है। अब आगे का पार्ट है कि एसपी 63 है, तो पूछता है कि उसका लाभ या हानि रुपया में निकालना है, परसेंट में तो नहीं बोला है। तो खरीदा 70 में, बेच दिया बेचारा कम में, तो 7 रुपए का क्या हो गया हानि हो गया। परसेंट में अगर मान लीजिए आंसर रहेगा हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो ये 10 से कटा ये 0, तो आंसर 10% आ जाएगा लॉस। हानि होगा ना 70 में 63 का। तो ऐसा सवाल भी किताब में खोजिएगा ना, तो मल्टीपल बहुत सारे मिलेंगे, और मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं लगा कि आपको बहुत सारा कराया जाए। हो सकता है कि एक सवाल आपको ऐसा मिले कि 1/10 के बराबर हानि होता है, तो क्या चेंज आएगा यार, एसपी में 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 के अनुसार ये डाटा भी रहेगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं लिया, केवल एक ही लिया है, और मेरे को हर जगह याद है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या सवाल डाला हुआ, तो अगला सवाल ऐसा आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये भी सवाल आपको मैंने एक ही लिया, ऐसा 2 वाला का परसेंट का मैंने बताया हुआ। आज एक सवाल 3 वाला का भी देख लीजिए। पहले क्वेश्चन समझाते हैं। एक आदमी 3 वस्तुएं बेचता है, अच्छी बात है भाई, बेचने से लाभ भी होना चाहिए। पहली वस्तु पर 10% का हानि हो गया, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हो गया, तीसरी पर 25% का हानि हो गया। उनके विक्रय मूल्य समान है। याद होगा आपको वो दिन, वो पल जब हम लोग ये सवाल बना रहे थे।
और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो कहता है कि उनका विक्रय मूल्य समान है, तो हमने 2 वाला का समान किया हुआ, आज 3 वाला भी कर देंगे। कौन सी बड़ी बात है यार, हमने तो मेथड सीखा है ना, कोई थोड़ी ट्रिक सीखे हैं। ठीक है, हमने एक अप्रोच डेवलप किया है। तो आइए कैसे होगा, आपको याद होगा 10% का मान कितना होता है, 1/10। तो डब्बा बनाइए, सीपी और एसपी बराबर बोल दिया तो फिर मन ललचाने का है। तो यहाँ पे हो गया 10 और हानि है तो 10 में से 1 गया 9। 20% का मान आपको पक्का याद होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और चूंकि लाभ है तो 5 में 1 हो गया तो ये 6। 25% का मान हो गया दोस्तों 1/4, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 4 और 4 में से 1 हो गया हानि, तो ये हो गया 3। अब आपको मेथड पता होगा या अप्रोच पता होगा कि विक्रय मूल्य समान है, मतलब ये पोर्शन समान है, तो इनको समान करना है। तो समान करने के लिए आप मुझे बताइए क्या करेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे, तो 9, 6, 3 का जो एलसीएम होता है ये 18। कहाँ से आया, एलसीएम लेकर के। आई होप सब लोग एलसीएम निकालने जानते हैं। अब मेरा कहानी यही कहता है कि सब जगह मेरे को 18 लेके आना है। तो 9 में 2 गुना करेंगे 18, तो बगल वाले को भी देना पड़ेगा। 6 में 3 गुना करेंगे तो 18, तो बगल वाले को भी देना पड़ेगा। और 3 में 6 गुना करेंगे तो 18, तो बगल वाले को भी देना पड़ेगा। बस अब मैथ बनने ही वाला है। अब इनको आपको जोड़ना है, अगर दिक्कत लगे तो आप गुना कर लो। 10 गुना 2 20, 5 गुना 3 15, 6 गुना 4 24। इसको जोड़िए, 5 4 9, 2 2 4 और 1 5। इधर में मुझे बताइए 18 18 18, तो 18 18 18 कितना, 54 आ गया। अब 59 में खरीदा था, 54 में बेच दिया, तो मुझे बताइए 5 का लॉस हुआ कि नहीं। तो हानि परसेंट ही तो निकल जाएगा, है ना। तो हानि कितना, 5 का हो गया, हानि गुना 100 और बट्टा में कितना हो गया। तो इसका जो आंसर मैंने देखा था, इसका जो उत्तर है इतना ही छोड़ा हुआ। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि फ्रैक्शन में नहीं करना। इसका मतलब हमने एक ऐसा अप्रोच डेवलप किया है कि इसके बाद अगर मान के चलिए 4% भी आ जाए तो भी आप यही करो और मैथ पक्का बन ही जाएगा। तो ऐसा भी सवाल मैंने एक ही लिया हुआ है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक हम लोग सीख जाएंगे तो सफिशिएंट है। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल कैसे बनेंगे, ऐसे मैंने एक बार ही आपको बताया हुआ है, फिर भी 3 सवाल से जहां तक मुझे याद है 3 सवाल मैंने लिया है, प्लीज देखिएगा कैसे। एक कार और एक जीप में से प्रत्येक को 1,20,000 रुपए में बेचा। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। प्रत्येक को मतलब समझ गए, कार का भी दाम 1,20,000 है और जीप का भी दाम 1,20,000 है। तो मुझे आप बताओ टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल अगर मुझे भूला जाए तो 1,20,000 और 1,20,000 जोड़िएगा ना, तो आप मुझे बताइए 2,40,000 हो जाएगा। ये टोटल हो गया। कार को 20% हानि पर और जीप को 20% लाभ में बेचा, तो पूरे व्यापार में कितने रुपए का ये लोग पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आपको अगर याद होगा एक ट्रिक कि मैंने बताया था कि अगर दोनों का में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों का परसेंट समान हो, एक में हानि और एक में लाभ हो, तो आप याद करो वो दिन जब मैंने बोला था कि इसमें हमेशा हानि होता है और फॉर्मूला होता है यार x²/100। ये पहले ही पढ़ा के रख चुके हैं। तो x का मतलब होता है ये 20 जो दोनों बराबर है, तो 20 का स्क्वायर बटा 100 यानी हो गया 400, 400/100 यानी हो गया 4। ऐसे आप बिना पेन से जल्दी निकाल सकते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए करना पड़ता है। इसका मतलब आप मुझे बताइए 4% हानि का मतलब 100 रुपया में 4 रुपया हानि हुआ। 100 रुपया में 4 रुपया हानि हुआ, तो आप मुझे बताइए एसपी कितना हुआ। तो एसपी आप मुझे बताइए 96 हुआ कि नहीं हुआ ना, 96 रुपया। तो यानी आप मुझे बताओ 96 रुपया हमारे अनुसार एसपी है, क्वेश्चन का अनुसार कितना हो गया 2,40,000। अब आपको निकालना क्या है कि पूरे व्यापार में हुआ मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो आप मुझे बताइए कि लाभ या हानि, तो पहले तो यार पक्का हानि हुआ। तो एसपी 96 है, तो वो तो हानि कितना है यार 96 में 4 है, समझ रहे हैं ना। देखिए एसपी हमारे पास 96 कैसे आया, तो 4% का मतलब 4% हानि है, तो 4/100 इसको बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं लॉस। हानि है तो हानि है,
100 में से 4 अगर हानि हो गया तो एसपी तो 96 होगा, और क्वेश्चन में कितना दिया है 2,40,000। कैसे आया, दोनों को जोड़ के 4 रुपए हानि है। अब मेरे को बताना है कि सवाल के अनुसार 2,40 में कितना हानि होगा। ये तो 96 पे हानि है, तो दो उपाय है यहाँ। एक तो उपाय है कि 1 यूनिट का मान निकालिए और 4 में गुना करिए। दूसरा कहानी कहता है कि 96 को 4 कैसे बनाएंगे, क्योंकि 96 में 4 हानि है। तो आप मुझे बताइए 24 से भाग दे दें, 24 चौक 96 यानी 4 आ जाएगा। तो जितना लेफ्ट साइड में करिएगा उतना राइट साइड में करिए, एक बार में आंसर आएगा। तो 24 से भाग लगाइएगा, एक के बाद 1 2 3 4, यानी अगर 96 पे 4 हानि है तो 2,40 पे 10,000 हानि होगा, यानी ये आंसर। बहुत अच्छा मेथड है ना, आराम से आप कर सकते हो। तो आप सोच रहे हैं सर अगर ये सवाल आपने पहले बता दिया है तो फिर से कराने की क्या जरूरत है। तो अगर आप सीरियसली आप पूरा स्टडी करते हैं मेरा मैथ, तो उसमें देखिएगा कि एक मेथड मैंने अलग सिखाया है और यहाँ पर एक मेथड फिर से मैंने अलग बताया। अब ये आपके ऊपर चॉइस रहेगा कि आप वो वाला करते हो कि ये वाला करते हो, ये स्टूडेंट के ऊपर हम छोड़ देते हैं। क्लियर है, कोई समस्या नहीं तो आप 1 यूनिट का मान निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे में भी एक सवाल यही है। देखिए, एक घर और एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। तो अगर आप आंसर देखोगे तो लाख में ही है और 0 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि 1 लाख में मान लीजिए 5 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5 0 लगा के नहीं बनाएंगे, 1 लाख प्लस है। आप एक और एक मान लो, यहाँ पर टोटल एसपी कितना हो जा रहा दोस्तों, तो 2 लाख हो गया। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए फिर से 20% हानि है और फिर से 20% लाभ है, तो सवाल तो वही हुआ ना कि यहाँ पर 96 हो गया, क्योंकि सेम चीज है। और 96 हमारे अनुसार अगर विक्रय मूल्य है तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है। 96 में मेरा वाला हानि कितना है, 4 है। 96 को 4 कैसे बनाएंगे, 24 से डिवाइड करके। तो यहाँ भी 24 से करिए, तो 2 से कट जाएगा 12, यानी 1/12। और आपको पता है कि ऐसे में हानि होता है, आंसर सी नंबर। आसान लगा, समझ गए, क्योंकि वही वाला डाटा रिपीट हो गया था। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं। एक सवाल और होना चाहिए। यस जी हाँ, बिल्कुल ऐसा सवाल है। अब ये सवाल को देखो मन में ही बना लेते हैं। 12 12 बोलो 24 हुआ, 20% तो सीख ही गए हैं। 96 में 24 डिवाइड करेंगे तभी 4 आएगा, 24/24, 1 रुपया हानि। जिनको नहीं समझ में आया कर देते हैं। एसपी कितना हो जाएगा, प्रत्येक का है तो 12 12 24। ये 20 20 वाला का कहानी वही 4 पे होगा। तो हमारे अनुसार 96, क्वेश्चन में कितना दिया यार 24। 96 में मेरे को 4 हानि होता है, तो कैसे करके 4 लाएंगे, 24 करके। तो बगल में भी 24 करके लाएंगे तो 1 आ जाएगा। और हानि होता है इसलिए हानि ही लिखना है। देखो दोनों आंसर था, लाभ भी था हानि भी था, लेकिन इसमें तो हानि होता। तो ऐसा वाला सवाल भी अभी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है। ठीक है, और 20 20 वाला तो आपने सीख ही लिया था। अब हम लोग सीखते हैं कि 25 25 वाला कैसे होगा। सबसे पहले 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 120 में बेचा, तो यानी एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 प्लस 120, तो 240 हो गया। अब यहाँ पर 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो पहले हानि पर से निकालते हैं कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बटा 100, यानी 625/100 यानी 625/100 यानी 6.25। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट को समस्या आने वाला है। ठीक है, तो क्या करें समस्या हटाने के लिए, थोड़ा से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैथ बनाते हैं। पॉइंट से घबराते हैं वो लोग, तो पॉइंट नहीं करेंगे। 25 से काट रहे हैं 25 25 और 25 से काट रहे हैं 4 बार, तो ये आ गया 25/4। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। 25/4% का आपको हानि हुआ। अब आप इसको क्या करो, थोड़ा सा हम जानबूझ के बड़ा भी कर रहे हैं ताकि आपको समझा सके। बहुत स्टूडेंट को मुझे पता है पॉइंट डर लगता है, परसेंट के लिए 100 करते हैं। इसको काटिए, 25 से कट जा रहा है एक बार में, 25 गुना 6 150। तो मुझे आप बताइए 1/16 जो हो गया वो हानि हुआ कि नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों की 16 रुपए क्रय मूल्य था
1 रुपया हानि हुआ, तो मुझे आप बताइए यहाँ 15 हुआ कि नहीं? 15 एसपी हुआ ना हमारे अनुसार, तो 15 हमारे अनुसार एसपी हुआ। क्वेश्चन पे कितना है दोस्तों? 240। अब इस पर हानि कितना हुआ? 1 का हुआ है। तो 15 को 1 बनाने के लिए 15 से ही तो भाग लगाएंगे, तो बगल में भी 15 से ही तो भाग लगाएंगे। तो 15 गुना 1 15, 15 गुना 6 90, और ये आंसर। अब आप समझे हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए क्यों नहीं पॉइंट में किया गया? क्योंकि जैसे पॉइंट में करते तो 6.25%, फिर बच्चा एसपी निकालने के लिए 100 में इसको घटाता और ले देकर बैठ जाता। तो एक टीचर का फर्ज होना चाहिए कि हर स्टूडेंट को एक ही डब्बे में बैठा के समझा देंगे तो नहीं काम चलेगा। हर स्टूडेंट का वेरिएशंस अलग होता है, आप उसके मेंटेलिटी को समझिए तब बताइए। नहीं तो मैक्सिमम 10 में से आपको 9 जन ऐसा मिलेगा कि हम इसलिए अलग हैं भाई क्योंकि मेरे को लगता है कि हम अगर रहेंगे तो मेरे लिए एक मेथड होना चाहिए जो जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने डाइवर्ट करके आपके लिए ऐसा किया। आइए आगे चलते हैं। 4 सवाल आपने सीख लिया ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यही था ना? हाँ, ये। अब देखो ये भी सवाल हम लोगों ने छोड़ा हुआ था, ये भी सवाल करेंगे। शायद इस तरह का 2 या 3 सवाल होगा। देखिए सवाल को पहले पढ़ते हैं। एक व्यापारी 2 बैल में से प्रत्येक को 8,400 रुपये में बेचता है। इस पर उसको लाभ भी नहीं होता और हानि भी नहीं होता है, ठीक है भाई। लेकिन इतना पता है कि प्रत्येक का एसपी बराबर है 84। प्रत्येक लग गया मतलब दोनों का 8400। एक बैल को 20% लाभ पर बेचा, तो सबसे पहले वाले बैल के लिए सुंदर सा सीपीएसपी लिख देते हैं, बाकी टेंशन बाद में लेंगे। 20% का मान 1/5 होता है, तो सीपी 5 लिखेंगे, चूंकि लाभ है तो 6 हो गया। अब ये पहले बैल का है, दूसरे बैल का आते हैं। एक बात मुझे बताइए, अगर 2 बैल में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है 8400, तो हमारे अनुसार अगर ये 6 है तो सेकंड बैल का यहाँ पे भी तो 6 होगा। इतना तो पक्का है ना, क्योंकि दोनों का एसपी बराबर है। और मैंने आपको बार बार कहा है कि जब आंसर परसेंट में रहे तो इनका कोई योगदान नहीं होता है। क्लियर है? अब इस कंडीशन का मतलब क्या है कि उसको लाभ भी नहीं हो रहा और हानि भी नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर उसको कितना रुपए का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। तो याद करो जब मैंने आपको बताया था, ये भी लैंग्वेज आया है, तो जब लाभ भी नहीं होता और हानि भी नहीं होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जितने रुपए का लाभ हो रहा उतने रुपए का हानि भी होगा। 2 मतलब होता है, एक तो कब ये होगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, या जितने रुपए का उसको लाभ हुआ उतने रुपए का हानि हो गया। आ रहा समझ में? इसका मतलब आप मुझे बताइए ऊपर में कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 का, तो नीचे में पक्का यहाँ पर 1 रुपए का हानि होगा। और ऐसे भी सवाल में हानि बोला ही है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना मान देना पड़ेगा कि 1 रुपए का हानि हो जाए? तो आप मुझे बताइए 7 देना पड़ेगा कि नहीं? 7 में खरीदेगा और 6 में बेचेगा, तब ना हानि होगा 1 का। सवाल बन चुका है। अब सेकंड वाले का हानि परसेंट निकालना है। तो 1 रुपए का हानि हुआ, हानि गुना 100। क्रय मूल्य कौन सा लेंगे सर? तो फर्स्ट वाला का थोड़े लेंगे, फर्स्ट वाला का तो पता है, सेकंड का ही तो निकालना है। तो अपने को पता है एक ही ऑप्शन में या नीचे 60। आसान लगा प्रोसेस, ठीक है। अब देखो कई बच्चा को यहाँ पे टेंशन होगा, सर यहाँ कैसे लिखेंगे? तो आपको एक छोटा सा बुद्धि देते हैं, ये भी मेरा अपना खोज है। खोज क्या बोलेंगे, छोटा सा, आपके दिमाग के लिए बेहतर है। यहाँ पर जितना नंबर होगा आप इसको एक बार इसमें जोड़ देना। तो 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, और एक बार घटा देना, 6 में से 1 गया 5। और फिर ऊपर वाला नंबर को देखिएगा। हमेशा याद रखिएगा नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर सेम कभी नहीं आएगा। तो देखिए 5-5 मैच हो गया, इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा। लगा दो भाई, बन गया घाटशिला का ट्रिक। क्लियर? कोई समस्या नहीं। अगले में चलते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं वापस से ब्लैक। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचता है। प्रत्येक लग गया, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम। फिर से वही कहानी, उसको लाभ भी नहीं हो रहा, हानि भी नहीं हो रहा। एक को बेच रहा 25% लाभ पे, तो 25 का मान 1/4 होता है। तो यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी।
यानी यहाँ पर अगर 4 में खरीदेगा तो लाभ हो रहा, तो 4 और 1 5, ये ऐड होगा ना। ये पहला का था, दूसरा का, कम से कम दोनों का एसपी तो इक्वल है, तो ये भी 5 ही होगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे एकदम उसी तरह से 1 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे में 1 रुपये का लॉस होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, 5 में एक बार 1 जोड़ दो तो 6, 1 रहेगा तो 1 जोड़िएगा, 2 रहेगा तो 2 जोड़िए, तो 5 और 1 6, और अगर घटाइएगा तो 5 में से 1 गया 4, तो 4 4 नहीं हो सकता, तो 5 और 1 6। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो एकदम सही है, 6 में खरीद के 5 में बेचेगा तो 1 का हानि हो, तो यानी 1 हो गया हानि गुना 100, लॉस परसेंट निकल जाएगा, बट्टा में क्रयमूल्य यानी 6, 2 से काटिएगा, एक ही संख्या के नीचे 3 है। क्लियर है? सवाल देख सकते हो कि एग्जाम से उठाया गया है, आया हुआ एग्जाम पे। आगे चले, चलिए 2 सवाल ऐसा था, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरह के सवाल में। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। जब भी आएगा एलिगेशन, लीनियर मेथड से भी हो सकता है ना, लीनियर मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन मेथड ज़्यादा अच्छा है। देखो कैसे सॉल्व करना है। एक व्यक्ति के पास 100 केजी चीनी था, इसमें से कुछ भाग 7% और शेष 7%। सबसे पहले बात आता है, टीचर बता के तो चले जाते हैं, हम हो या कोई दूसरा, पहले कि ये एलिगेशन मेथड कैसे पता चलेगा सर, लगाना है। तो कोई भी सवाल होगा, इसको 2 पार्ट में बोला रहेगा, कुछ कुछ दिया और दोनों मिला के कुल दिया। जब ऐसा लैंग्वेज रहेगा तो एलिगेशन मेथड लगेगा ही लगेगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि एलिगेशन से ही बनेगा, लेकिन लगेगा, और आप इसको बिल्कुल से बना सकते हैं। तो आइए कैसे, देखिए चीनी खरीद के 2 पार्ट में इसको बेच दिया था, तो कुछ भाग कितना परसेंट में बेचा, 7। तो जब भी लाभ हानि से बनाते हैं तो प्लस माइनस यूज करिएगा, तो 7 लाभ है तो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होगा, हानि होने से माइनस। शेष को 17% में बेचा तो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होगा। पूरे को बेच दिया इतना, तो पूरा कहाँ पे लिखते हैं, दोनों के बीच में। किस्मत इतना मेहरबान है कि दोनों सब में प्लस प्लस है, तो एलिगेशन नियम कहता है इधर से घटा के इधर लिखो, तो बड़ा में से छोटा घटाइए, 10 में से 7 गया 3, इधर से घटा के इधर लिखो, तो 17 में से 10 गया 7। अब ये डाटा हमेशा याद रखिएगा, ये 7% का वैल्यू एकदम नीचे नीचे होता है, कोना कोना मत कर दीजिएगा, ये 17 का वैल्यू है, यानी 7% का दाम, मान लीजिए कि ये वैल्यू है 7 और 17% का 3। अब देख लीजिए किसका निकालना है, तो सोचिए पहले यहाँ पर 7 भाग है, यहाँ पे 3 भाग है, भाग मतलब केजी समझ लें, तो टोटल 7 तो 3 कितना हो गया, 10 केजी। सवाल में टोटल कितना है, 100 केजी, तो एक का दाम कितना हो गया, 10। कहाँ गुना करेंगे सर, 7% वाला का पूछा है, 7% वाला का 10, यानी 70 आपका आंसर है। इसीलिए एलिगेशन से बनाना है क्योंकि आसान पड़ता है। अब जब मैथ शुरू किए थे तो मैंने बोला था कि लीनियर मेथड है, लीनियर मेथड से भी बनेगा, देखिए कैसे, लेकिन लेंदी हो जाएगा, हम पूरा बनाएंगे नहीं। मेथड नंबर 2 लीनियर मेथड। अगर मैंने एक भाग x माना और एक भाग 100 माइनस x माना, तो देखो लीनियर मेथड से भी बनेगा। पहले भाग को 7% में बेचा तो x गुना 7 प्लस दूसरे भाग को 17% में बेचा तो 17 गुना 100 माइनस x, यही तो पढ़े थे, बराबर कितना आएगा, टोटल, टोटल मतलब 100, 100 गुना 7। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7x आ जाएगा, यहाँ 1700 और यहाँ माइनस 17x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 700। इसको यदि आप घटाते हैं तो मुझे बताइए कितना आएगा, माइनस 7x, और ये उधर चला जाएगा तो 700 माइनस 1700, यानी आ जाएगा माइनस 1000। समझ रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा यहाँ 10 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 100। ठीक है ना। इस तरह से आप आगे सॉल्व कर लेना, कहीं पर शायद कुछ माइनर मिस्टेक रहा होगा मेरा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मतलब ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन आपको हम सजेस्ट करेंगे आप एलिगेशन नियम लगाइए। आइए अगला सवाल क्या है, फिर से वही है कि दो वस्तु ए और बी को, देखिए प्रत्येक नहीं लगा, मतलब दोनों मिला के एक वस्तु को बेच लिया है 20% पे, तो एकदम एलिगेशन मेथड यूज करें। सेकंड को बेचा, देखो ये लाभ पे बेचा था, ये
बी को बेच रहा है 10% हानि पे, तो -10। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 2% का लाभ हो गया। अब आपको पता है कि इसको घटा कर लिखना है, तो यहाँ पे बच्चा जनरली गलती नहीं करता, तो 20 में से 2 गया 18। यहाँ पर बंदा गलती कर देता है और यहाँ पे बंदा लिख देता है 8, लेकिन 8 नहीं होगा। उसको 8 क्यों नजर आता है? तो वो सोचता है यार माइनस प्लस 10 में से 2 गया 8, लेकिन आपको घटाना है और घटाना बड़ा में से छोटा है, तो आप देखो रफ में कर देते हैं। क्या गलती आपसे होगा? 2 माइनस, घटाने के लिए माइनस जो कि ट्रिक्स है, और किसको घटाना? -10। तो जब आप सॉल्व करिएगा तो देखिए 8 नहीं आ रहा, 12 आ रहा, यानी यहाँ पे 12। समझ रहे? तो एक माइनर मिस्टेक ये हो जाता है आदमी से। अब ये रेशियो में 6 से काटिए, 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 18। तो अपने को पता हमारे अनुसार 2 और 3 टोटल कितना हो गया? 5। सवाल में देखिए टोटल 5000 है। एक का मान कितना? 1000। ए का बोला है, मतलब फर्स्ट वाले का, तो 1000 यहाँ चिपकाइए, आंसर 2000। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या है। चलिए अब देखिए ये सवाल किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आदमी 2 बकरियों को 1008 रुपये में खरीदता है, यानी समझ रहे हैं प्रत्येक नहीं है तो दोनों मिला करके होगा। मान लीजिए x और y है या a और b है ना। उसने एक को 20% हानि पे और दूसरे को 44% लाभ पे प्रत्येक बकरी को समान कीमत पर अगर बेचा है, समान कीमत मतलब समझ रहे हैं ना, समान विक्रय मूल्य पर अगर बेचा है, ठीक है ना, तो हानि पर बेची गई बकरी का इतना निकालें। ठीक है, चलिए कैसे बनेगा देखते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि एक x है और अगर हम आपको बोले कि यार इसका 20% अगर दाम है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 80। समझिएगा, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने बोला यार y है और अगर इसको 44% लाभ में बेच रहा है तो 144, तो ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया। अगर बोल रहा कि समान कीमत पर बेचा है, ऐसा सोच के हम चल रहे हैं, तो दोनों का हो गया बराबर। ये x वाला में लाभ हानि है और y वाला में लाभ है। तो अगर मैंने आपको बोला कि x बटा y कितना हो जाएगा, तो 144 बटा 80। 16 से हम काट रहे हैं, 16 गुना 9 144, 16 गुना 5 80। तो यहाँ पे कितना आ गया? 9 बटा 5। तो यानी ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये 9 और 5 है, तो 9 और 5 कितना हो जाता है दोस्तों? 14। 14 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1008। एक का मान 14 गुना 7 98, 14 गुना 2 72। ठीक है, अब आपको कहता है कि हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य निकालें। ठीक है ना, हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य निकालें। तो अगर ये 9 है तो 72 में गुना करते हैं 9, तो 9 गुना 2 18, 9 गुना 7 63 और 1 64, यानी आंसर ये। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है, आसान था कैलकुलेशन। अगर आप बैलेंस करके बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा सीरियसली पढ़ा होगा तो कुछ दिमाग में और चलेगा कि सर दोनों को समान कीमत पर बेचा मतलब विक्रय मूल्य बराबर करना है, तो उस हिसाब से भी दिखा देते हैं। एक डब्बा मैंने बनाया सीपी और एसपी का, अगर ये 20% है तो मुझे बताइए 1/5, तो यानी यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। दूसरे को 44% में बेचा है तो 44% का मान 4 से अगर काटते हैं तो 11/25, तो 25 हो गया हमारे यहाँ पे सीपी, है ना, और 11 रुपये लाभ है तो 25 और 11 36। क्योंकि अगर हम एक स्टूडेंट तो मेरे दिमाग में ये भी जा रहा होगा, अपने को पता है कि समान कीमत पर बेचा यानी दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 36 है तो यार यहाँ पे 9 से गुना करते तो बगल वाले में भी 9, तो कितना आ गया? 45 और ये आ गया 25। तो आप मुझे बताइए, इस बार तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य से मतलब था, तो यहाँ पर ये इसका क्रय मूल्य, ये इसका, तो फिर से देखो घुमा फिरा के वही आएगा 45:25। 5 से काटते हैं 9 और 5, तो फिर से यार कहानी यही। अब आप समझ गए कि बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसा बना। क्लियर, आगे चलते हैं, हर पहलुओं को दिखा रहे हैं।
इसके बाद है, एक व्यापारी ने 2 घोड़े 19,500 रुपये में खरीदा। एक को 20% हानि पर, दूसरे को 15% लाभ पर बेचा। ये तो आप समझ रहे हैं कि विक्रय मूल्य समान है, तो x करते हैं, 20% हानि मतलब 80 बराबर y, 15% लाभ मतलब 115। ठीक है, काटना बनता है, 5 से काट लेते हैं तो 16 पचे 80, 5 गुना 2 10 और ये 13, यानी x बटा y आ गया आपका 23/16। तो इसका मतलब ये x का दाम, ये y का दाम, तो टोटल जोड़िएगा तो 6 3 9 2 1 3, यानी 39 का मान दोस्तों दिया है 19500। तो 1 का मान कितना होगा, तो 5 बार में कट जाना चाहिए, 9 गुना 5 45, 15 और 4 19, 500। दोनों का निकालना है तो इधर गुना करिए और इधर गुना करिए, ज्यादा अच्छा होगा हम एक में गुना करते हैं 500, क्योंकि अच्छा दिखा। 16 गुना 5 80, यानी एक ही में है। कभी कभी ना इस तरह से भी चलिएगा, नहीं तो आप गुना ही करते रहिएगा। 23 गुना 5 अगर आपको अच्छा लगता है तो 115। तो 2 सवाल आप समझ गए, एक ही कैटेगरी का था और आपको मेथड्स पता चल गया होगा कि उससे बेटर है ये, क्योंकि जल्दी बनता है। अच्छा, एक सवाल और आ गया भाई, उसी तरह से जल्दी से बना लेते हैं। एलिगेशन वाला है ना, देखिए तो, एक घोड़े और एक गाड़ी को 40,000 में खरीदा। उसने एक घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% हानि पर बेचा। पूरे व्यापार में 1% का लाभ हुआ, है ना। तो घोड़े का समथिंग निकालना, ठीक है कोई बात नहीं। दोनों आ गया तो कोई ये हम 1 2 मान लेते हैं। यहाँ पर हॉर्स है, यहाँ पर कार है, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे -5, क्योंकि ये देखो हानि है और यहाँ पे बीच में 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और आपको पता है इधर से घटाना है तो घटेगा तो 1 माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ 6 आएगा, 4 नहीं आएगा। 3 गुना 2 6, 3 गुना 3, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 का मान कितना, 40,000। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 8,000। 40,000 ही था, ठीक है। अब इसको कहाँ चिपकाएंगे, तो घोड़ा का मतलब 2 है, तो यानी 8,000 यहाँ गुना होगा तो 16,000 आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसा सवाल होगा, मतलब ऐसा नहीं, इसी से मिलता जुलता। हाँ, ये वाला में देखते हैं क्या बोला। 2 घड़ियों का कुल, आप समझ गए, प्रत्येक वर्ड नहीं है, मतलब मिला के। एक को बेच रहा है 16% लाभ पे और दूसरे को बेच रहा है 12% हानि पे। पूरे व्यापार में ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। तो आपको याद होगा, जब लाभ भी नहीं हो और हानि भी नहीं हो तो जितना का लाभ हुआ उतने का हानि बराबर करना है। इसका मतलब अगर मान लीजिए एक घड़ी का दाम x है और 16% लाभ हुआ तो 16 लिखेंगे, बराबर, क्योंकि जितना का लाभ हो रहा उतने का ही तो हानि होगा। सेकंड का y अगर है तो 12 का हानि। अब आप सोच रहे हैं सर क्यों नहीं आपने 116 लिखा, क्यों नहीं आपने 88 लिखा। ऐसा इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस इस बार इक्वल नहीं बोला है। आपको कंडीशन बहुत क्लियरली मेंशन है कि पूरे व्यापार में न हानि हुआ न लाभ हुआ। समझ रहे हैं? तो 4 से काट देते हैं 4 बार में, 4 से काट देते हैं 3 बार में, तो x बटा वाई कितना आ जा रहा है, 3/4। समझ रहे हो क्यों ऐसा हुआ? दोनों का टोटल कितना, 7, और क्वेश्चन में टोटल 840। सवाल में टोटल दिया इसलिए हम लोग भी टोटल कर रहे हैं। तो कितना आएगा कट के, 120। कहाँ गुना करेंगे सर, जिस घड़ी पर लाभ हुआ है। तो लाभ किस पर हुआ था यार, ऊपर वाले पे, तो 120 गुना 3, 360। आसान था सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, एक सवाल और ऐसा ही प्यारा सा सवाल है, देख लेते हैं। यही कंडीशन है, लाभ हुआ है हानि हुआ, ना लाभ ना हानि। तो x गुना कितना हो जाएगा 15 और y गुना कितना हो जाएगा 9। तो 3 गुना 5 15, 3 गुना 3 9। तो x बटा y कितना आ जा रहा है, 3/5। हमारे अनुसार टोटल कितना, 8 सवाल में दिया है, 2160। 1 का मान हो गया 8 गुना 2 16, 5 बच गया यानी 56, 8 गुना 7। दोनों का निकालना है, 27 गुना 3 81, 810। कहानी खत्म।
यानी ये सब में 5-5, 6-6, 7-7 सेकंड, ज़्यादा आप कमज़ोर हैं तो 30 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा क्या लगेगा यार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस तरह का सवाल भी आपको मैंने 2 लिया है, कैसे होगा आइए समझिएगा। आप समझ रहे हो, आज का क्लास में हर कैटेगरी कवर हो रहा। एक कपड़ा व्यापारी ने अपने कपड़ों में से आधे कपड़े को 20% लाभ पर, शेष कपड़े के आधे कपड़े को 20% हानि पर, शेष को क्रय-मूल्य पर बेचा। इतना आप इसको लीनियर मेथड से भी बना सकते हैं, वो मेथड तो हम सिखा चुके हैं। अब आपको सिखाते हैं एक और मेथड, चूँकि हम मल्टीपल मेथड्स आपको कन्विंस कराना चाहते हैं, और एक मेथड बताएंगे, इसकी भी जानकारी लें और कैसे होगा मुझे बताइएगा। ठीक है, मान के चलते हैं दोस्तों कि 100 कपड़ा था। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एक व्यापारी, कपड़ा व्यापारी ने अपने कपड़ों में से आधे कपड़े को बेचा, तो 100 का आधा कितना, 50, और 50 को कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट पे। समझते जाइएगा ध्यान से, बहुत अच्छा मेथड है। फिर कहता है कि शेष कपड़ों के आधे कपड़े को, मुझे बताइए 100 में से अगर 50 बेच दिया तो बचा कितना, 50। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 100 में से अगर 50 दे दिया तो शेष कितना बचा यार, 50 ही तो बचा ना। ठीक है, अब बोलता है शेष कपड़ों के आधे, तो 50 का आधा कितना, 50 का आधा कितना, 25। इसी का ना आधा बोल रहा है, तो 50 का आधा 25 हो गया। इसका मतलब आधे कपड़े को इतना % हानि में बेचा, यानी 20% लॉस में बेचा। अब फिर से कहता है कि शेष को, तो मतलब एक और दागी लगा देते हैं, शेष को क्रय-मूल्य पर ही बेचा, तो यानी यहाँ पर 50 बचा था, इसमें से 25 बेच दिया, तो अब कितना यार शेष बचा, तो 50 में से 25 घटेगा तो 25 ही, यानी शेष बचा 25। पहले ये डब्बा समझ में आया होगा। और इसको कहता है कि सीपी पर ही बेच दिया। अब आइए सिखाते हैं। अब देखो ये जो डाटा है, ये सीपी है, तो ये तो 100 का 100 ही रह रहा। अब मेरे को अगर एसपी निकाल लें तो लाभ हानि % पता ही चल जाएगा यार। तो आप मुझे बताइए 50 अगर सीपी है, 20 अगर प्रॉफिट % है, तो एसपी कितना निकलेगा हर जगह, तो अलग से करिए। 50 का 20% का मान 1/5 होता है, तो कितना हो गया यार, 10, यानी 50 रुपया सीपी, 10 रुपया लाभ, तो एसपी कितना, 60। ये सब हम पहले सिखा चुके हैं आप लोग को, इसके लिए निकाल लो। 25, 20% का ध्यान दीजिए हानि है, तो पहले 20% का मान 1/5, तो 5 ही निकला। 20% का मान 1/5, तो यानी 25 रुपया क्रय-मूल्य था, 5 का हानि हुआ, तो 25 में से 5 गया 20। ठीक, अब 25 को बोलता है क्रय-मूल्य पर ही बेचा, मतलब 25 खुद ही क्रय-मूल्य है और इसी में बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, 25 ही। अब टोटल गोटा एसपी निकालिए, 60, 20, 80 और 25, 105। मैथ बन गया। खरीदा 100 में था, बेचा 105 में, कितने का लाभ, 5% में पूछ रहा सर, तो बाय डिफॉल्ट तो ये 100 है, तो % लगा सकते हैं, यानी 5% ज़्यादा में बेचा, यानी लाभ हो गया। मेरे को आपको इस मेथड में भी अच्छा कराना था, इसलिए हम लीनियर मेथड नहीं बताए, नहीं तो लीनियर मेथड से भी बन जाता। आप टोटल कुछ भी मान सकते थे। टोटल अगर हम 8 मान लेते तो 8 का आधा 4, फिर शेष बचता 4 का आधा 2, फिर शेष बचता 2। अब आप लगा देते, यहाँ पर 20% लाभ है, यहाँ 20% हानि है, और यहाँ पर आप अपना लगाते और टोटल निकल जाता। लेकिन मेरे को ऐसा भी तो सिखाना था ना, इसलिए ऐसा करें। आगे चलते हैं भाई, अगले सवाल को देखते हैं। एक सवाल और देखिए मैंने लिया हुआ। एक कपड़ा व्यापारी, देखो ये आधा का फंडामेंटल फिर से वही है, बस डाटा बदला है। तो 100 को हम लगा देते हैं 3 पार्ट में। 100 का आधा 50, 50 बचा, 50 का आधा 25, और फिर बचेगा तो 25। ये तो आप पिछले बार में समझ गए होंगे, ये कहानी पढ़िएगा तो वही है।
आधे कपड़े को यहाँ पर ध्यान से देखो 40% में बेच रहा था प्रॉफिट पे, यहाँ पे देखो बेच रहा था 40% लॉस पे, और यहाँ पर सीपी में ही बेचा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 50, और 40% का अगर मान नहीं पता है तो डायरेक्टली 40 ही लिख दो। 0 0 निकल लिया कोने से, तो यहाँ कितना हो गया 20। ये लाभ है, तो 50 में खरीदा, 20 रुपया लाभ हुआ, तो एसपी कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 50 और 20 70। ये 25 है, फिर से 40 ही लिख दें यहाँ पे अगर नहीं पता है तो। ऐसे 2/5 होता है, तो 25 गुना 400, 4 से 10 12, यानी 10 का लॉस हुआ। 25 में खरीदा था, 10 का लॉस हुआ, ये समझ रहे हो। तो 25 में से 10 घटेगा तो 15 आएगा, और 25 को खरीदा भी इतना में, तो बोलता बेचा में भी इतना में, शेष को क्रय मूल्य पर ही बेचा। एसपी निकालिए, 70 और 10 80, 80 और 20 100, 5 5 10, यानी 110। 110 आ रहा क्या भाई? ठीक है। 25 और 15 40 होता है, जी हाँ 110। तो अपने को पता ये 100 है, तो 10 ज़्यादा में परसेंट लगा सकते हैं, 10% लाभ। बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। सीख के रखने में यार क्या बुरा है, ये लीनियर मेथड तो सिखाई दिए। आगे चलते हैं। एक सवाल और मिलेगा आपको, और वो शायद 2% वाला होगा। यहाँ तो 3 आपने सीख लिया, कॉम्प्लेक्स आपने सीख लिया है। ये देखिए 3 वाला आप देख रहे हो भाई, मेरे को सवाल सब जगह याद है कि कहाँ कहाँ पे क्या शिफ्ट किया हुआ। एक व्यापारी ने अपने सामान का 3/4 भाग 24% लाभ पे बेचा, क्रय मूल्य पर ही बेचा। चलो ठीक है, मान लीजिए कि 100 पोर्शन था। अब तो इसका 2 ही पार्ट करेंगे। 100 का 3/4 बेचा है, 4 से कट जाएगा 25, तो यानी 75। तो यार शेष भाग कितना बचेगा, तो 100 में से 75 गया तो 25। अब बोलता है कि इस वाले को बेच दिया है 24% प्रॉफिट में, शेष को बोलता है कि क्रय मूल्य पर ही बेचा, यानी इसको सीपी में ही बेचा। तो पहले इसका कहानी करते हैं खत्म। 24% का मान नहीं पता तो मारिए गोली। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, यानी 18 रुपया का लाभ आया। तो 75 रुपया में खरीदा था, 18 रुपया का लाभ आया, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 93 रुपया आ जाएगा। 8 5 13, 8 और 1 9। 25 में खरीदा था और क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मैंने 25 में ही बेचा। गोटा लाभ विक्रय मूल्य निकालते हैं, 5 3 8 और 9 2 11, यानी 118। अब आपको पता है कि ऊपर में सीपी 100 था, कितना ज़्यादा में बेच दिया भाई, 18। 100 है तो परसेंट लगा दीजिए, आंसर लिख दीजिए। ये भी आसान पड़ा होगा, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। तो 100 मान के इसलिए हम समझाए कि अगर मान लीजिए 4 डाटा भी हो गया तो भी बन जाएगा, 2 डाटा हुआ तो भी टाइम नहीं लगता, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे होगा हम आपको सिखाते हैं। एक आदमी कृषि योग्य 3,60,000 रुपये में खरीदता है। पहले तो 3,60,000 अगर दिमाग से हटा देंगे और बाकी सवाल पढ़िएगा तो आपको कुछ याद आएगा कि यार पहले तो कुछ ऐसा हमने किया हुआ है ना, पहले तो हमने कुछ ऐसा किया हुआ है। तो देखते हैं यार क्या कहता है। 1/3 को बोलता है 20% लॉस पे बेचा। 2/5 को बोलता है 25% प्रॉफिट में। जैसे लिख रहे हैं तो अपने को कुछ कुछ याद आ रहा। पूरे को बोलता है टोटल 10% लाभ चाहिए, तो शेष को कितने में बेचेगा। वाह भाई बढ़िया है। शेष को कितना परसेंट में बेचेगा, मेरे को पता नहीं कि लाभ हो रहा कि हानि हो रहा, वो तो पता चल जाएगा। टोटल में होना चाहिए 10% का लाभ। तो याद करो, पहले शेष तो निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल मानने का तरीका था 3 और 5 का एलसीएम 15। अब हम पूरा डिटेल नहीं कर रहे हैं। 15 का 1/3 आएगा 5।
15 का 2/3 आएगा, 5 से कट जाएगा, आप काट लीजिएगा 3 बार में, 3 और गुना 2 6, 6 5 11, 15 में से 11 गया 4। अब मैथ बनाते हैं। 5 गुना 20 कितना 100, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माफ कीजिएगा हानि है। 25 गुना 6 150, प्लस में आएगा। 4 में मान के चलिए ये x% है, अभी फिलहाल के तौर पे x को प्लस ही लिखते हैं, बराबर टोटल मतलब 10, तो टोटल माने थे 15 और गुना हो जाएगा 10। देख लीजिए बहुत बार ये पढ़ा चुके हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे भी तो 150 आएगा ना, तो इधर में भी 150 प्लस में इधर में भी, तो किस्मत मेहरबान है, काट देते हैं। तो 4x बराबर आ गया, माइनस उधर चिपक लेगा जाके 100, तो x बराबर देखो प्लस में आ रहा, तो 25% क्या हो गया, लाभ हो गया। हाँ कि ना, ठीक है ना। अब मैथ बनाते हैं। अब कहता है कि शेष मैदान को किस कीमत पर बेचेगा। तो ये तो 3,60,000। एक बात मुझे बताइए, ये तो तीनों मिला करके है ना। पहले तो शेष वाला जो पोर्शन है 3,60,000 में, उसको तो निकाल लें। तो पहले शेष निकालिएगा कैसे सर? तो 3,60,000 जो है ये तो टोटल है, और शेष कैसे निकालेंगे? तो गुना करेंगे शेष। तो मेरा बताइए शेष पोर्शन कितना है 4, और बट्टा कितना आ जाएगा टोटल। टोटल में ही तो शेष निकलेगा, यानी 15 है। तो 15 गुना 2 30, 15 गुना 4 60, ठीक है। 15 गुना 2 30, 15 गुना 4 60, यानी शेष निकला कितना सर 96,000। ये 96,000 का जमीन निकला, ठीक है, या 96,000 रुपया का निकला शेष। अब इस पर मुझे निकालना पड़ेगा कि कितना में बेचेगा, नहीं तो यहाँ पर एक गलती हो सकता था कि हम 360 में ही निकाल देते। अब आप मुझे बताइए 25% का लाभ निकला है, तो 25% का मान 1/4। तो CPSP का डब्बा बनाइए, मैथ अपने आप बन के रेडी हो जाएगा। तो CP कितना हो जाएगा 4, और लाभ कितना हो जाएगा 4 में 1 जुड़ेगा। तो आप मुझे बताइए ये क्रय मूल्य तो हुआ ना, खरीदता है लिखा हुआ है, हमारे अनुसार कितना क्रय मूल्य 4। तो हमारे अनुसार 4, आपको बार बार कहते हैं हमारा वाला लेफ्ट में रहेगा। क्वेश्चन पे कितना है 96,000, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 24,000। इसको कहाँ गुना करेंगे सर? शेष को कितना में बेचेगा, तो शेष वाला का प्राइस 5 है, तो गुना कर देंगे यहाँ पर 24,000। तो 24 गुना 5 120, आंसर हो गया 1,20,000। मतलब आप देखिए प्रीवियसली वो मेथड सीख के कितना फ़ायदा नज़र आया कि कम से कम यहाँ तक तो खुद के हिम्मत से कर सकते थे आराम से। और यहाँ पर बच्चे से एक गलती हो जाता कि हो सकता वो डब्बा बना लेता, और उसका एक माइनर मिस्टेक यहाँ होता कि वो 4 बराबर 3,60,000 लिख रहा होता, और जैसे लिखता है आंसर नहीं मैच होता। तो चूंकि शेष का विक्रय मूल्य निकालना था, इसलिए हमने शेष वाला ही दाम पहले निकाला, और उसके अकॉर्डिंग आपको विक्रय मूल्य निकालना था। समझ रहे हो? नहीं तो यार गलती हो जाता है। आगे चलें, अगले सवाल को देखते हैं। इसमें कहीं दिक्कत होगा 1-2 बार देख लीजिएगा। चलिए यहाँ क्या कहता है, 2 वस्तु A और B को क्रमशः 10% और 15% लाभ पर बेचा गया। यदि लाभ में मिली दोनों धनराशियां बराबर हैं, तो A और B का क्रय मूल्य निकालना। जब भी यार ऐसा सवाल आएगा ना, तो ऑप्शन लेके चले, मैथ बन जाएगा। जैसे आप कॉमन सेंस लगाइए, मेरे को आंसर नजर आ गया C नंबर। कैसे बताते हैं? मान लीजिए ये 3,000, पहले वाले में कितना परसेंट लाभ मिला है 10, तो आप कॉमन सेंस है 3,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ गया 300। सेकंड वाले में देखो 2,000 है, इसका कितना निकालेंगे, तो सेकंड वाले में 15% लाभ, तो यहाँ पे कितना 300। और यही तो पूछा है कि कौन सा वाला होगा कि दोनों का धनराशि बराबर है। आंसर क्यों XY मानेंगे जब ऐसे ही आंसर बन जा रहा। अब देखो कि एक समय था कि इतना छोटा सवाल मेंस में आता, ऐसे अभी भी आता है, लोग बिना मतलब का भ्रम फैला के रखें, अभी भी आता है ऐसा, है ना। जरूरी नहीं कि हर सवाल मेंस का टफ ही रहेगा। आगे चले, आइए इसको पढ़ते हैं।
एक दुकानदार ने एक रेडियो, एक टीवी, माफ कीजिएगा, 2000 में खरीदा और रेडियो 750 में खरीदा। अच्छा, टीवी को 20% लाभ पर बेचा और इसको 5% अपने को लाभ या हानि। ऐसे बहुत ही सिंपल सवाल है, कैसे होगा हम बता देते हैं। ये टीवी है, टीवी को 2000 रुपये में खरीदा, टीवी को देखो 20% लाभ में बेचा है, ये सीपी है, 20% प्रॉफिट में, तो एसपी देखो इसका निकल सकता है कि नहीं, हम आपको अलग से कर देता हूँ। 20,000 का 20% मतलब 1/5, 400 रुपया लाभ हुआ, तो 2000 यहाँ का और ये 4, तो यानी कितना हो जाएगा 2400। अगर मान के चलिए यहाँ पर रेडियो हम ले लेते हैं तो 750, 5% का लॉस है, तो यानी रफ में कर लेते हैं 5% यानी 1/20 यानी 37.5, तो 750 में 37.5 घटा देंगे, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया, 712.5। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। क्या पूछा अभी, कुल लाभ या हानि निकालें। इसका मतलब टोटल लाभ या हानि अब आप कर लेना अपने से। टोटल सीपी निकाल लीजिए 2750 और ये निकाल लीजिए 0.5, कितना हो जाएगा यार 2400, 700, 3112, ये 2400 था ना, अच्छा 2 1, हाँ जी 3112.5 हो जाएगा ना, और दोनों को घटा लेना 2750, 5 आ गया, 2 आ गया, 11 में से 5 गया 6, एक ही ऑप्शन में 6। आसान था, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब मुझे लगता है मैथ का अंत पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं। कैसे होगा देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरग्रीन क्वेश्चन रहा है बहुत वर्षों से। ऐसा मत सोचिए कि हम इसमें इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं तो बाकी नहीं है, सब पे सब इम्पोर्टेंट है। इसका तरीका देखिए, बहुत ही शानदार बताते हैं। नमक के मूल्य में 20% कमी होने से, तो पहले आप मुझे बताइए 20% का प्राइस कितना, 1/5। तो पहले देखो दाम कैसे घट रहा है, रुपीज़ है। इसका मतलब सोचिए कि पहले 5 रुपये नमक का दाम था, 1 रुपया घट गया, तो 5 में से 1 घट गया तो 4 रुपया। अब एक चीज़ मेरे से आपको सीखना है कि हमेशा जो रुपीज़ होता है उसका उल्टा जो होता है वो आपका क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी का बोलने का मतलब किसी चीज़ का संख्या, किसी चीज़ का केजी में होना, किसी चीज़ का ग्राम में होना, दर्जन में होना, ये संख्या। तो इसको उल्टा कर दीजिए और इसको उल्टा करके हम फिलहाल क्वांटिटी लिख देते हैं। क्वांटिटी मतलब समझ में आ गया आपको, यानी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 5। अब ये किस संदर्भ में है तो आगे देखिएगा, तो केजी की चर्चा हो रहा, तो यहाँ भी सोचिए कि ये जो हो गया ना ये केजी में हो गया। तो मतलब आप ऐसा समझो कि पहले हम 4 केजी नमक खरीद सकते थे, अभी 5 केजी खरीद सक रहे हैं। तो मुझे बताइए हमारे अनुसार कितना केजी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 केजी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। यहाँ 4 खरीदे तो यहाँ 5, और सवाल में कितना केजी ज़्यादा दिया है वो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, तो इसका मतलब 4। तो यहाँ 1 का मान 4 आ गया। इस 4 को हम फिलहाल यहाँ भी गुना कर रहे हैं और यहाँ भी हम बता रहे हैं दोनों होता क्या है। तो ये 4 गुना 4 आ गया 16 केजी और ये 5 गुना 4 आ गया 20 केजी। हमेशा याद रखिएगा ये पहले वाला होता है, नमक खरीदा गया जो होता है पहले का, और ये बाद वाला होता है। बाद वाला मतलब कि वो घटा भी हो सकता है, बढ़ा भी हो सकता है, समझ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों पहले समझ में आया कि वो 16 केजी नमक खरीदता था, अभी वो कितना केजी खरीद पा रहा है, 20 केजी नमक खरीद पा रहा है। लेकिन क्या केजी में आंसर पूछा है, नहीं। सवाल सारा ऑप्शन जो अपने को दिख रहा रुपीज में दिख रहा, तो नमक का घटा हुआ मूल्य बोलता है। तो आपको मुझे बताइए घटा हुआ मूल्य मतलब बाद वाला, देखो नहीं तो इससे पता चल जाएगा। नमक का मूल्य में जाइए तो यहाँ 5 है, यहाँ 4, तो घटा हुआ मूल्य मतलब ये है। इसका वाला पूछ रहा, तो 4 वाला का केजी में कितना आया 20। अब रुपए देखो कितना है 100, तो यानी 100 ऊपर में लिखेंगे और सुंदर सा इसके नीचे चूंकि घटा वाला का प्रति केजी दाम पूछ रहा है, तो प्रति केजी के निकालने के लिए टोटल केजी से डिवाइड करेंगे, ये 20 है, यानी आंसर हो गया 5 रुपए प्रति केजी।
बहुत बेहतरीन मेथड है, आप एक्स मान के भी बना सकते थे, और भी है, मेरे हिसाब से यही सबसे अच्छा पड़ेगा आपको। मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत है, अगले सवाल में भी देखते हैं डाउट दूर कराने का, और भी सवाल हैं अभी, है ना, घबराइए मत। और देखो एक सवाल ये, सेब का मूल्य है तो यहाँ पर क्वांटिटी में सेब लिखा जाएगा, 15% को काटते हैं, 5 गुना 3 15 और ये 20। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यार, यहाँ पे रुपए, रुपए में सोचिए पहले 20 रुपए था, 20 में से 3 का कम हुआ ना, तो आपको 17 लिखना पड़ेगा, बढ़ेगा तो बढ़ाइएगा, कमेगा तो कमाइएगा। इसका उल्टा हो जाएगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बदले अब आप समझदार हो चुके हैं तो हम सेब लिख देते हैं, क्योंकि सेब का सवाल था, और सेब कैसे होगा, केजी में होगा। क्यों? क्योंकि सर केजी में क्वेश्चन है, ये देखिए केजी। तो इसका उल्टा हो जाएगा 17 और यहाँ पे हो जाएगा 20। अब अपने आप को बोलिए कि पहले 17 केजी सेब खरीद रहे थे, अब कितना, 20, तो कितना केजी एक्स्ट्रा खरीदे, 3 केजी। सवाल में कितना केजी कहता है सर, 2 केजी। तो एक का मान कितना आ गया, 2/3। हम 2/3 यहाँ भी गुना करते हैं और यहाँ भी, तो यहाँ पर आ रहा 17 गुना 2 34/3 और यहाँ पे आ रहा 40/3। मतलब ये पहले वाला हमारा सेब केजी खरीदा और ये बाद वाला हो गया। बार बार दोनों में नहीं गुना करना है, क्योंकि आपको समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए बार बार हम दोनों में गुना करके दे रहे हैं, नहीं तो नहीं करना है बार बार दोनों में गुना, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिधर में बोला जाए उधर में गुना कर दो। सेब का नया मूल्य निकाले, तो सेब का नया मूल्य मुझे बताइए, बाद वाला ही ना होगा, पहले वाला थोड़ी होता है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो रुपया कितना है देखिए 240, बट्टा कितना कर देंगे, यही ना केजी है 40/3, तो डिवाइड कर दो। 40 से कट गया 6 बार में, 3 निकल लिया ऊपर और अपने को आंसर दे दिया। अब मुझे लगता है कि जो पिछला सवाल में थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो नया मूल्य बोले, बढ़ा मूल्य बोले या घटा मूल्य बोले, तो आपको यही डाटा से मैथ बनाना है। अगर आपको कहता है कि प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो आपको पहले वाला डाटा से निकालना है। क्लियर है? थोड़ा मोड़ा 1-2% का डाउट और रहा होगा तो और एक सवाल लीजिए। यहाँ पर सवाल में देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ ये आगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, मैथ पहले बनाते हैं। 20% का मान हो जाता है 1/5। अब हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, क्या रुपीस क्या क्वांटिटी, क्योंकि आइडिया पता चल गया। तो 5 का 6 होगा, क्वांटिटी निकालने के लिए यार 6 का 5 होगा। सेब का क्वेश्चन है, मान लीजिए, माफ कीजिएगा, आम का क्वेश्चन है, पहले 6 आम हम खरीद रहे थे, अभी 5 आम, कितना आम कम खरीद पा रहे हैं, तो 1। सवाल में कितना, 4। अब हम दोनों जगह नहीं गुना करेंगे, मेरे को पुराना कीमत से मतलब है। पुराना कौन सा होगा, पहले वाला, यानी मेरे को इससे मतलब है, तो 4 गुना कर देते हैं 24। अब आंसर लाना है। रुपीस में कितना था दोस्तों, 40। तो प्रति केजी पहले कीमत निकालते हैं, 40/24। तो 8 गुना 5 40, 8 गुना 3 24। तो ये, तो आप मुझे बताइए, ये जो 5/3 जो निकला आंसर, वो तो 1 के लिए निकला ना, चाहे वो 1 केजी हो, चाहे 1 संतरा हो, चाहे 1 अंडा हो, चाहे 1 आम हो, चाहे वो 1 कुछ भी हो। सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट करके आया है कि 15 आम की पुरानी कीमत, तो 1 आम की पुरानी कीमत 5/3 है, तो 15 आम की कितनी हो जाएगी, तो 3 से 5 बार में कट गया ये आंसर। अब आप देखिए, वही सवाल वही तरीका कितना कम देर में बना। ऐसे ही चलिएगा आप लोग, शुरू में ही मत सोचिए कि सर इतना लिखना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लगाइए, खुद को टाइम दीजिए, फिर देखिए मजा क्या आता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलें, देखिए अगला सवाल क्या है। ये भी एक और सवाल है ना, क्या कहता है देखते हैं। बराबर कीमत वाली 73 वस्तुओं की कीमत इतना रुपए है, अच्छा, और कुल कीमत 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अच्छा, मतलब यहाँ पर ये सीपी है, अच्छा, लाभ हानि निकालना है तो आसान है यार।
73 का जो देखो सीपी दिया हुआ है वो 5110 रुपए है, तो एक का कितना हो जाएगा सीपी? तो 5110। इसमें मेन दिक्कत काटना ही है, दिक्कत नहीं बोलेंगे उसको। तो मेरे को लग रहा है, गेस करिए, 7 गुना 7 49, तो 70 बार में कट जाएगा। देखिए 7 गुना 3 21 और 49 और 2 51। उसी तरह से 89 का जो एसपी है वो 5607 है, ये आसान सवाल है। तो एक का एसपी कितना हो जाएगा? 5607 बट्टा 89। काट के देखते हैं तो कितने बार में यार कटना चाहिए? 7 बार में कटेगा क्या? थोड़ा से हम भी भाग लगा ही लेते हैं भाई। 29 बार में कटेगा क्या? 29 बार में भी काटने में शायद दिक्कत होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 गुना 7 56, 8 गुना 5 40, 8 गुना 6 48। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 6 में किया तो 9 गुना 6 54, 5 बच गया है ना। 9 गुना 6 54 और 5 बचा। 8 गुना 6 48 और 5 53। मेरे को लग रहा 5 बार में चला जाएगा, तो 534 आ गया। 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 7। तो अभी मेरे को लग रहा है ये 3 बार में चला जाएगा। 9 गुना 3 27 और 24 और 2 26। तो ये कितनी बार में कट गया? 53 टाइम्स में। आंसर निकालना है। देखो खरीदा कितने में? 70 में। बेचा कितने में? 53 में। तो पक्का उसको हानि रहा होगा, तो हानि परसेंट ही निकलेगा। तो 70 में से 53 चला गया कितना? 17 ही आएगा क्या? 53 10 7 60। हानि गुना 100 बट्टा करेमल। तो शायद मेरे से कहीं पे गलती हो गया है काटने में। ये 6 बार में गया था ना। अच्छा ये 6 बार में गया था, माफ कीजिए। ये 53 लिख दिया, ये 6 बार में गया था, हम 5 लिख दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर 7 हो जाएगा और 7 7 कट जाएगा, यानी आंसर 10% का हानि। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया कैलकुलेशन की वजह से। आखिरी फेज में है क्वेश्चन हमारा। ऐसा सवाल याद करो कि हमने पढ़ा हुआ है और उस वक्त आप पढ़े हुए थे कि एक छूट देता था और एक छूट निकालना पड़ता था, है ना। इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं दोनों छूट अगर सेम हो जाए तो आंसर कैसे निकलेगा। देखिए पढ़ते हैं सवाल पहले। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x%। आपको जो मैंने मेथड बताया था उसमें एक छूट रहता था और एक निकालना पड़ता था। तो इस बार बोलता है कि दोनों छूट x% देने के बाद छूट इतना है और अंकित मूल्य इतना है, तो x का मान कितना होगा। तो याद रखिएगा कि जब दोनों छूट सेम सेम हो जाए, है ना, दोनों छूट सेम सेम हो जाए तो सबसे पहला क्या करना है आपको बताते हैं। बहुत अच्छा उपाय है इसका भी। सबसे पहले आपको रेशियो निकालना है, या हम हिंदी में भी लिख देते हैं छूट बटा अंकित मूल्य का। छूट बटा अंकित मूल्य का। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट लगेगा कि आपको काटना है। 0 0 काट, ये इतना। नॉर्मली हम काटते हैं 9 से। 9 गुना 5 45, 0 0 लगेगा ना, क्योंकि 2 संख्या उतरेगा। 9 गुना 4 36। यहाँ पे आ जाइए, 9 गुना 1 9, 3 बच गया। 9 गुना 4 36, 2 2 0। 7 से कटेगा। 7 गुना 7 49, 7 गुना 2 14, 7 गुना 2 14, 2 0 निकलेगा। उसके बाद अगर आप जाइएगा तो 8 से कट जाएगा। 8 गुना 9 72 और ये 25 बार में कट जाएगा। 25 8 200। तो याद रखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 9 बटा 25। और अगर 2 छूट रहेगा, दोनों छूट समान रहेगा, तो हमेशा याद करना कि जो नंबर आएगा वो पक्का इसका रूट निकलेगा। तो इसका हम लोग लगाएंगे रूट। आप एक तरह से आप इसको ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसका रूट निकालेंगे तो 3 बटा 5 आएगा। अब ये रूट कैसे आता है ये हम थोड़ी देर में प्रूफ भी कर देंगे। इसका मतलब आप खुद से पूछिए कि छूट कितना हो गया? 3 रुपए का। अंकित मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए का। तो मुझे बताइए कि 5 रुपया अगर कपड़ा में प्रिंट है, 3 रुपए का छूट दिया है, तो यार बेचा कितने में? 2 में। अच्छा यहाँ थोड़ा सा ये विक्रय मूल्य होगा, है ना।
x नहीं हो। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हम गलती लिख दिए, सवाल में भी एक्चुअली गलती लिखा है। यहाँ पे जो है ना ये विक्रयमूल कर लीजिएगा, छूट तो यार निकालना है ना। यहाँ होगा कुल छूट देने के बाद इतना, है ना। तो अब आप देखो कपड़ा में प्राइस कितना था, 5 था, बेचा कितने में, कपड़ा 3 में, तो मुझे बताइए छूट कितने का दिया, 2 का। और x मतलब छूट ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि परसेंट में चाहिए तो छूट 2। छूट किस पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पे, तो माफ कीजिएगा अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य नीचे वाला है 5, परसेंट में चाहिए इंटू 100, तो 5 से कट गया तो आंसर आ गया 40%। ठीक है, इसको करेक्शन करिएगा, शुरू में मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, ये विक्रय मूल्य होगा। आई होप कंप्लीटली आप समझ में आया होगा। अब रह गया बात कि सर ये रूट क्यों होता है, इसके लिए आपको बताते हैं। आपको मैंने एक दिन फॉर्मूला बताया था जब आप डिस्काउंट पढ़ रहे थे, अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे होता है CP इंटू प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी तो टोटली SP। तो सोचिए कि अंकित मूल्य कितना है 1260, अगर दोनों x% होगा तो जैसे 20 के लिए 80 लिखते तो x के लिए कितना लिखिएगा 100 माइनस एक्स बटा 100, दूसरा वाला भी अगर है तो 100 माइनस एक्स बटा 100 बराबर SP यानी 453.60। अब आप मुझे बताइए जब इनको और इनको देखिएगा तो 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, और जब कट फट के इधर उधर जाएगा तो 2 उधर जाके तो रूट ही बनता है ना। तो वहीं से वो ट्रिक्स डेराइव हुआ है, ना मेरा है ना किसी और टीचर का, ये मेथड होता ही है बेसिक से निकल करके कि आंसर उधर से ही रूट में आता है। क्लियर है। अगर सपोज करो भविष्य में एक सवाल मिला कि सर 3 छूट दिया है x%, तो पक्का एक नंबर ऐसे आएगा p/q जिसका पक्का क्यूब रूट निकलेगा। इन सब चीज़ों के लिए खुद से अपने आप को रेडी रखिए। जरूरी नहीं कि आपका टीचर 2 का सिखाया तो 2 लिमिटेड, 3 भी आ सकता है तो क्यूब रूट निकलेगा, नंबर भी वैसा आएगा। 4 अगर छूट दिया है सेम है तो 4th रूट निकलेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद यदि आप देख रहे हो तो एकदम से सेम सवाल है, अंकित मूल्य है 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतना। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो SP/MP करते हैं। SP हमारे पास है 4324.50 और डिवाइड में हम लोग कर लेते हैं यार 7200। ये पॉइंट निकलेगा, 2 0 चिपकेगा और ये 0 0 लग गया। ठीक है, 9 से ही काट लेते हैं। 9 गुना 4 36, 7 बच गया, 9 गुना 8 72 और 45 है मतलब एक 0 आएगा, 9 गुना 5 45। यहाँ पर काटते हैं 9 गुना 8 72, 1 2 3। इसके बाद आपको जाना है और आगे, तो 8 4 12 और 5 17। अब तो 9 से नहीं कटेगा तो फिलहाल हम क्या कर लेते हैं 5 से काटते हैं। 5 गुना 9 45 है ना, 5 गुना 9 45, 3 बच गया, 5 गुना 6 30 और 5 गुना 1 5 और 5 गुना ये 1600 में चला जाएगा। ठीक कटा है भाई, क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब मुझे लगता है कि लास्ट आ गया तो यहाँ पर कुछ कमजोर छात्रों को थोड़ा दिक्कत हो ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद कटेगा नहीं और अपने को पता है कि इसका रूट निकालना है। तो आपको याद रखना है कि इसका रूट थोड़ा से आपको निकालने आना चाहिए। जैसे मुझे पता है 961 का रूट 31 होता है, 1600 का होता है 40। ये ऊपर वाला थोड़ा सा तकलीफ है ना, तो थोड़ा आपको धीरे धीरे रूट में हम अच्छा करा देंगे। ठीक है, तो ये 31/40 आ गया। तो आपको सोचना है कि 31 बेचा है और अंकित मूल्य कितना था 40, तो छूट कितने का मिला यार, ठीक है ना, तो 9 का मिला। ये डिस्काउंट बट्टा कितना होगा अंकित मूल्य जो कि 40 है, परसेंट का 100, तो 20 गुना 2 40 और 20 गुना 5 100, तो यानी 45/2 यानी 22.5% आंसर। ठीक है, बोलिए समझ में आया। तो मे भी कहीं पर किसी का कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक होगा तो वहां ये सवाल छूटने का डर है। हो सकता है कोई ऐसा नंबर आ जाए जहां पे आपको क्यूब रूट पता करना। ठीक है, तो मुझे लगता है लास्ट हो चुका है। यस,
तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट कवरेज। क्लास कैसा लगा मुझे बताइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है। इसके बाद एक नया टॉपिक कल से शुरू होगा। अगर आपकी कोई इच्छा है कि सर ये टॉपिक शुरू कराइए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने हिसाब से करेंगे। अभी के लिए इतना ही भाई, थैंक यू सो मच।